लास्ट लेक्चर के कंटिन्यूशन में स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने दो कर्व स्टडी किए थे। एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन पढ़ा था और ये बात पढ़ी थी सारी रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं। प्लस हमने पढ़ा था थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन प्लस पोटेंशियल के इक्वल होता है। अब इन सभी रिलेशंस को कलेक्ट करके एक इक्वेशन बना है, वी कॉल इट एज एर्हीनियस इक्वेशन, जिसे हम एर्हीनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो आई कैन से ये थर्ड लेक्चर है एर्हीनियस इक्वेशन पे। एर्हीनियस इक्वेशन इज के ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इस इक्वेशन को आप और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग के लॉग ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इसको अब तो केमिस्ट्री ख़त्म है, मैथ्स चल रहा है ये पूरा, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। और ये नेचुरल लॉग लेके सॉल्व, इनिशियली हमने नेचुरल लॉग लिया और लॉग टू द बेस 10 में चेंज किया है। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। दिस इक्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इक्वेशन शो कर रहा है वेरिएशन ऑफ के विद टेम्परेचर एंड वेरिएशन ऑफ के विद वेरिएशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर कभी भी क्वेश्चन में ये बात मेंशन है कि एन इक्वेशन इज़ फॉलोइंग एर्हीनियस इक्वेशन, कोई इक्वेशन फॉलो कर रहा है एर्हीनियस इक्वेशन, तो उसमें दो केसेस बन सकते हैं। केस वन क्या होगा हमारा? फर्स्ट केस में हम ये सोचेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी इज़ चेंजिंग। अगर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो रही है तो व्हाट डज इट मीन कि के वर्सेस ई ए का ग्राफ क्या होगा? यू कैन ईजिली इमेजिन कि अगर हमने एक्टिवेशन एनर्जी क्या माना है? कांस्टेंट माना है। एज्यूमिंग एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट। अब एज्यूमिंग एक्टिवेशन एनर्जी इज़ कांस्टेंट बिकॉज कुछ टेम्परेचर रेंजेस में एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो के वर्सेस ई ए का ग्राफ हमारे लिए ड्रॉ करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो इन दिस केस हम अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एवरी टाइम, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? सेम है, तो सपोज़ ये के है और ये ई ए है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज सेम, तो आवर ग्राफ इज़ लाइक दिस। बट केस टू है, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, लेट्स से कि जस्ट हम मैथमेटिकली देखते हैं कि के रेट कांस्टेंट के और एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ कैसे होना चाहिए। जस्ट यूजिंग दिस इक्वेशन के इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, जस्ट इतना ही ऑब्जर्व करते हैं। तो इस केस में तो ग्राफ कैसा होगा हमें समझ आ रहा है। आवर कर्व इज़ एक्सपोनेंशियल। जो हमारा कर्व होगा वो क्या होगा? एक्सपोनेंशियल होगा। तो रेट कांस्टेंट के वर्सेस एक्टिवेशन एनर्जी, तो उस केस में आप सीधे कर्व बना देंगे एक्सपोनेंशियल, कि जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी, हमें समझ आ रहा है, थोड़ा सा मैथमेटिकली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। माइनस के आगे एक्टिवेशन एनर्जी है, इसका मतलब के और ई ए इनवर्स है। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, के क्या होगा? घटेगा। तो यू कैन से हमारा जो कर्व आएगा इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है के की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। ये थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे, हो नहीं रही है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अभी एप्लीकेशन क्या है इसका? तो केस थ्री, लेट अस केस थ्री से हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन फाइंड करेंगे एर्हीनियस इक्वेशन का। इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट, ये यूज़ होता है किस लिए? टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम कुछ टेम्परेचर रेंज में एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट है तो ये हेल्प करता है। इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी बाय कैलकुलेटिंग रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट मीन्स टी, तो आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी और वी कैन ईजिली फाइंड आवर आंसर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जैसे लॉग वाला टर्म लिखा था, तो अगेन हम लिखते हैं लॉग के वन इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी वन।
इसमें K1 क्या है, रेट कांस्टेंट है T1 टेम्परेचर, और इस इक्वेशन में हम एक्टिवेशन एनर्जी और A को कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है, एज्यूमिंग activation energy and A constant. Now let's take another equation. अब log K2 is rate constant at T2 temperature. Again हम इस इक्वेशन में एज्यूम कर रहे हैं A and EA क्या है, इट इज़ कांस्टेंट, बस टेम्परेचर वेरी कर रहा है और जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन वेरी कर रहा है. नाउ अगर हम इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करते हैं, मैथमेटिक्स है तो जस्ट सिंपली माइनस करके हम लिख सकते हैं, तो वी कैन ईज़िली राइट इट दिस, इसे हम ईज़िली लिख सकते हैं लाइक log K2 माइनस log K1, 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो वी कैन राइट इट एज log K2 माइनस log K1, और log A कैंसिल हो जाएगा, माइनस EA बाय 2.303 R T2 और माइनस EA बाय 2.303 R T1. Now next step, log A minus log B is log K2 by K1. EA बाय 2.303 R हमने कॉमन लिया और यहाँ से आ जाएगा 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2. अगेन हम इसे बॉक्स में बंद करने वाले हैं बिकॉज दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस इक्वेशन से हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ K2. दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ से हमें ये समझ आना चाहिए कि व्हाट इज़ K2. तो यू कैन से, तो ये फटाफट लिख लेते हैं, K2 इज़ रेट कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर and temperature is in Kelvin at T2 temperature. Then what is K1? K1 is rate constant at T1 temperature. Then what is EA? तो हमें समझ आ रहा है EA is activation energy. What is activation energy? Energy required to bring reacted molecules into product. Effective energy required जो होती है, और इसकी यूनिट क्या होगी, जूल. जनरली पर मोल भी मेंशन होता है बट जूल पर मोल इज़ ऑल्सो करेक्ट. देन T1 T2 R इज़ गैस कांस्टेंट 8.314. वैल्यू हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज बच्चे जनरली ये पूछते हैं कि सर R की वैल्यू जहाँ भी एनर्जी होती है 8.314 लेंगे, और जस्ट मैथमेटिकली इक्वालिटी रखने के लिए हम ये भी सजेस्ट करेंगे कि आप 2.303 R का मल्टीपल भी याद रख लो कि अप्रॉक्स इट इज़ 19.22 और यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली 20. तो 1 बाय 2.303 भी याद रखेंगे, R भी याद रखेंगे तो कैलकुलेशन और हेल्प करेगी. तो 1 बाय 20 इज़ अप्रॉक्स 0.05. तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग लास्ट टू कैलकुलेशंस. नाउ अब आगे चलते हैं, इसका और क्या एडवांटेज है. तो एक तो इस पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है इस इक्वेशन को देख के, इसे log K log A माइनस E बाई आर टी. इसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं log K वर्सेस 1 बाय T का, सपोज वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ log K वर्सेस 1 बाय T. तो अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं log K वर्सेस 1 बाय T का, तो ग्राफ कैसा होगा. तो सिंपल है, आप ये इक्वेशन लिखेंगे log K इज़ इक्वल टू माइनस ई ए बाय 2.303 R, और ये 1 बाई टी को हम अलग कलर में लिख देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली में क्या चल रहा है, प्लस log A. अब हम बोलेंगे कि आप इसे कंपेयर करिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. यहाँ से ये समझ आ रहा है कि जो x एक्सिस पे है वो क्या है 1 बाई टी, y एक्सिस पे log K. तो ऑब्वियसली जो हमारा स्लोप है वो क्या है माइनस ये बाय 2.303 R, और स्लोप नेगेटिव है. तो अवर आंसर वुड बी, हमारा जो आंसर होगा इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. ये कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप. तो आप लिख सकते हैं स्लोप नेगेटिव है E बाय 2.303 R. तो अब स्टूडेंट पूछेंगे सर आंसर नेगेटिव में देना है पॉजिटिव में, तो आंसर नेगेटिव में ही देना है, तो कन्फ्यूज़न ना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो स्लोप इक्वल टू माइनस ई ए बाय
2.303 R. Now what is intercept? Intercept is log A. सर इसमें इंटरसेप्ट क्या है? तो ये जो येलो हाईलाइटर है या ग्रीन कर देते हैं, ये है इंटरसेप्ट. दिस इज़ आवर इंटरसेप्ट. तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट? तो लेट्स राइट. अच्छा यहीं लिख देते हैं ग्राफ में. तो इंटरसेप्ट इज C इज इक्वल टू लॉग के. तो एक ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्राफ ऑफ लॉग के वर्सेस 1/t. तो नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे हम कैटलिस्ट, या यहीं पे कर लें? चलो यहीं कर लेते हैं कैटलिस्ट, डिटेल में अलग ही टॉपिक बनाएंगे. अब एक केस 4 बनाते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. आई होप लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं होगा. कैटलिस्ट क्या कर रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं. ठीक है. हाउ? कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज़ करते हैं? कैटलिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी. तो इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन. हाउ? दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करके रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी. तो लेट्स प्लॉट अ ग्राफ. हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं. ट्राई, चलो यही ड्रॉ कर देते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है स्पेस. तो जैसे हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया, तो जस्ट सी दिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एंड वी आर अवेयर कि एक एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा? वन एक्सिस विल रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी और वन एक्सिस विल रिप्रेजेंट रिएक्शन कोऑर्डिनेट. और लेट्स प्लॉट अ कर्व. तो हम अगर प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा? इट वुड बी लाइक दिस. इसको थोड़ा सा और सही ड्रॉ करते हैं. ऐसा ग्राफ है. अब इस ग्राफ में आप कहेंगे सर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी सेम ही है, तो ऐसा करते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ा हाई कर देते हैं. अब जो ये तो कैटलिस्ट है अनकैटलाइज्ड, दिस रिएक्शन इज अनकैटलाइज्ड. तो लिख भी देते हैं इसको कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनकैटलाइज्ड रिएक्शन को. मतलब अनकैटलाइज्ड मतलब एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. अगर अभी कैटलिस्ट नहीं डाला है. अब अगर कैटलिस्ट डाल देंगे तो क्या होगा? इट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज़ योर एक्टिवेशन एनर्जी? तो यू कैन से एक्टिवेशन एनर्जी होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस. जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस होता है, वी कॉल इट एज एक्टिवेशन एनर्जी. हम इसको क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज एक्टिवेशन एनर्जी. नाउ लेट्स डिस्कस कैटलिस्ट डालने पे क्या हुआ. तो कैटलिस्ट डालने पे क्या हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो गई. मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का पॉइंट सेम रहा, तो डिक्रीज़ हुआ तो क्या? एक्टिवेशन एनर्जी. अब ग्राफ ऐसे जा रहा है, इट इज़ गोइंग लाइक दिस. तो देखिए पीक नीचे बना है. अब अगर पीक नीचे बना है तो हमें ये भी समझ आ रहा है कि अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ? थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम हो गई और एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो गई. तो कैटलिस्ट ने क्या किया? ना तो रिएक्टेंट की एनर्जी को डिस्टर्ब किया और ना ही प्रोडक्ट की एनर्जी को डिस्टर्ब किया. बस क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ किया. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी. मतलब यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि जो डेल्टा एच कैटलिस्ट की प्रेजेंस में था वही डेल्टा एच कैटलिस्ट की एब्सेंस में है. इसका मतलब कैटलिस्ट एंथैल्पी चेंज को चेंज नहीं करता. तो जो रेड कलर है वो क्या शो कर रहा है? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग कैटलाइज्ड रिएक्शन. तो कैटलाइज्ड रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शन विच इज़ टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. इसने सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी किया है, चेंज किया है और टेम्परेचर सेम है. तो लेट्स ट्राई टू राइट अ इक्वेशन फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन. अगर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है तो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन हैज़ EA. एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? EA1. EA1 व्हाट इज़ EA1? EA1 यू कैन से EA1 एक्टिवेशन एनर्जी होती है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. नाउ अगर कैटलिस्ट डाल देंगे इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, नाउ व्हाट इज़ फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन? दोनों वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना आए, इसलिए हम कैटलाइज्ड रिएक्शन अगर ले रहे हैं तो कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए EA2 होगा. व्हाट इज़ EA2? EA2 इज़ एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट की प्रेजेंस में.
नाउ लेट्स राइट टू इक्वेशंस। कैटलाइज्ड के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या होगा, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहीं पे ही कैटलाइज्ड की इक्वेशन भी लिख देंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो लेट्स राइट इट लाइक दिस। तो फॉर अनकैटलाइज्ड इक्वेशन आपके लिए अरेनियस इक्वेशन क्या होगा, log K1 इज इक्वल टू EA1 बाय 2.303, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो गई है, बाय RT प्लस log A, एरेनियस कांस्टेंट की वैल्यू सेम है। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, वेयर K1 इज रेट कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, रेट कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की एब्सेंस में। और ये इक्वेशन आ गया हमारा। नाउ अब कैटलाइज्ड, अगर रिएक्शन कैटलाइज्ड है तो कैटलाइज्ड रिएक्शन में क्या होगा, EA2 एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस एंड K2 इज रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब आप क्या करिए, ये डेरिवेशन हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज बोर्ड्स में आ जाता है तो इसलिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो हम ज़्यादा डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकते थे। तो नाउ अब लेट्स राइट इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या हो गया, log K2 इज इक्वल टू log A माइनस EA2 बाय 2.303 RT। तो वी हैव दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन गलत है, इसमें हमने साइन प्लस का माइनस कर दिया, ये थोड़ा सा चेंज किया। तो K1 इज़ रेट कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, log K1 इज़ इक्वल टू log A माइनस EA1 बाय 2.303 RT। टेक इट एज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, एक कैटलाइज के लिए और एक एन कैटलाइज के लिए। तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, प्रोडक्ट यहीं पे लिख लेते हैं। तो वी गेट दिस, हमें ये मिल गया एंड टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करेंगे तो इट्स अ सिंपल मैथ्स, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, log K2 बाय K1 इज़ इक्वल टू EA1 माइनस, ऑब्वियसली EA1 हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि कैटलिस्ट की एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और EA2 इज़ एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो एवरी टाइम ये तो होने ही वाला है कि K2 बाय K1 और EA1 माइनस EA2 में, जैसे बच्चों को डाउट आएगा एग्ज़ाम में, मान लो आपको समझ नहीं आ रहा है वैल्यू क्या लेनी है, तो आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि जो EA1 होगा वो ग्रेटर होगा EA2। तो सपोज़ क्वेश्चन में 2 वैल्यू गिवन है तो बहुत ही आसान है, बट क्वेश्चन में अगर एक ही वैल्यू गिवन है तो मोस्ट प्रॉब वो चांस होने के चांसेस हैं कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी चेंज दे रखा है, मतलब यू कैन से डेल्टा EA, कि पहले एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो गई कैटलिस्ट डालने पे बाय 40 किलो जूल। तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि पहले कुछ वैल्यू थी, अब 40 कम होकर डाउन हो गई है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर ऐसा इक्वेशन है तो अगर एक एक्टिवेशन एनर्जी और कैटलिस्ट की बात की है तो इसका मतलब वो सिर्फ किसकी बात कर रहा है, चेंज की बात कर रहा है। तो ये आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही समझना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ केस फॉर एक्टिवेशन एनर्जी का, ये भी एक रिलेशन है, तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है। और फिर उसके बाद हमें एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए भी एक फार्मूला याद रखना है, log K2 बाई K1, और ये ग्राफ भी याद रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स